आताताई या फिर जो घर घर में, परिवार में, संसार में, समाज में आतंक फैलाते हैं, इस तरह के कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं और इस प्रकार के लोग कितने हानिकारक होते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 तो होता है विष देने वाला। विष देने वाला केवल ग्लास में पानी घोला और उसमें विष मिला के दे दिया, या फिर किसी प्रकार से विष की गोली दे दी, जहर का इंजेक्शन लगा दिया, यही विष देना नहीं होता है। विष देने का मतलब किसी की भी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से विष घोलना, किसी भी प्रकार से विष घोलना। न जाने कितने कारण होते हैं जो किसी की ज़िंदगी में विष घोल देते हैं। हमको पता है उस व्यक्ति को इस प्रकार दुख पहुंचेगा और जानबूझकर उसी कार्य को करना, उसको उसी प्रकार दुख देना। नंबर 2 होता है घर में अग्नि लगाने वाला। घर में अग्नि लगाने वाला, एक मिट्टी का तेल छिड़का और अग्नि लगा दी, यही घर में अग्नि लगाने वाला नहीं होता। घर में अग्नि लगाने के और भी बहुत से कारण होते हैं। दुर्योधन क्या था? घर में अग्नि लगाने वाला ही तो था। पांडवों के जो उन्होंने किसी भी प्रकार से सुख नहीं लेने दिया, पांडवों को किसी भी रूप में सुख नहीं लेने दिया। मरते मरते भी, मरने के उपरांत भी इस तरह का कार्य किया कि सुख ही नहीं लेने दिया उनको। जब तक पांडव जिए होंगे शायद यही ग्लानि रही होगी, हमने अपने घर परिवार के सगे संबंधियों को मार दिया। किसके कारण? एक दुर्योधन के कारण। जीते जी तो सुख लेने ही नहीं दिया, मरणोपरांत भी उसने पांडवों के हृदय में इस प्रकार का एक, जो कहते हैं ना, दुख सदा के लिए छोड़ दिया। तीसरा होता है किसी निर्दोष पर किसी भी प्रकार से अपनी खुशी के लिए, जैसे कहते हैं ना, सुपारी लेना या फिर किडनैप कर लेना, किसी भी रूप से घातक हथियार का या फिर किसी भी प्रकार से आक्रमण करने वाला। जैसे किसी की सुपारी लेते हैं, किसी को मारने के लिए कहते हैं, किसी का अपहरण करते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा आतताई वाली श्रेणी में लोग आते हैं। चौथा होता है धन लूटने वाला। किसी की मेहनत की कमाई, किसी की ने इतनी मेहनत से कमाया, खून पसीने से कमा कर रखा, लेकिन क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, डकैती डाल लेते हैं। एक ये भी आतंकी होता है जो समाज में, संसार में किसी को सुखपूर्वक नहीं रहने देता। 5वां जो बताया है वो बताया है दूसरों की भूमि हड़पने वाला। किसी भी प्रकार से दूसरों की भूमि हड़प लीजिए। अब तो न जाने कितने कोर्ट कचहरी के अपने दस्तावेज बनवा लेते हैं, लोग बाग दिखा देते हैं। पहले तो ऐसे ही हड़प लेते थे, कोई नाम ही नहीं होता। अब थोड़ा सा कानून का तो डर है, लेकिन फिर भी कुछ सालों से कोई व्यक्ति नहीं आया, झूठे कागज़ बनवा लिए, दिखा दिया कि ये जी हमारी ज़मीन है। इस तरह से झूठी दूसरों की ज़मीन हड़पने वाला। छठा बताया है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जो पराई स्त्री का अपहरण करते हैं। तो इस प्रकार से रावण क्या था? रावण ने एक पराई स्त्री का ही तो अपहरण किया था। रावण इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था कि उसके जो 10 सिर बताए जाते हैं ना, तो वो 10 सिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का मतलब था कि उसके पास 10 प्रकार की कलाएं थीं, यानी कि 10 प्रकार का ज्ञान था। हर ज्ञान के साथ उसका एक शरीर के साथ अलग ही प्रतिबिंब नज़र आता था, उसका अलग ही चेहरा नज़र आता था। 10 सिर होने का मतलब ये था। 10 सिर होने का मतलब ये नहीं वो 10 सिर थे उसके पास, 10 सिर के साथ वो खड़ा हो जाता था। तो रावण इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद ही उसका एक पाप, जो कि स्त्री का अपहरण, उसने उसके संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। उसके ना बताते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। उसके 1 लाख पुत्र थे और 1 लाख 1.25 लाख नाती थे। तो इस तरह से रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था। किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में बेजोड़ है। इसी प्रकार जब इस तरह के आतताई जुड़ गए थे महाभारत काल में भी, तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के द्वारा यही सब कुछ कहा कि इन आतताइयों को सजा दो। और सब कुछ हो चुका था उस समय पर। क्या नहीं हुआ था उस समय पर? सारे के सारे ये जो 6 मैंने बताए हैं आतताइयों के प्रकार, ये 6 प्रकार हो चुके थे उस समय। क्या नहीं हुआ था? विष दिया गया था, घर में अग्नि लगाई गई थी, घातक हथियारों से आक्रमण हुआ था, धन भी लूटा गया था, पांडवों की ज़मीन भी हड़पी गई थी, और तो और पराई स्त्री का अपहरण, न जाने कितनी स्त्रियों का अपहरण हुआ था उस युग में। तो
और द्रौपदी जो कि पराई नारी थी, उसके साथ, अपनी ही कुलवधू के साथ दुर्योधन ने इस तरह का व्यवहार किया था कि कोई कर भी नहीं सकता भरी सभा में। तो इस प्रकार के आतताइयों को श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार के आतताइयों को हे अर्जुन तुम मारो। हे अर्जुन, इस प्रकार के आतताइयों को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि सामान्य व्यक्तियों को ये शोभा नहीं देता कि किसी को मारे, किंतु तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव में साधु है, स्वभाव से तो वह साधु है। वह साधुवत व्यवहार करता है और साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु वह क्षत्रिय है। और क्षत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता था उस समय? जो आतताई हैं, जो अर्जुन अपने सगे संबंधियों में इस तरह से उनके मोह में खो गया कि वो कहने लगा, हे माधव, मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं इनको नहीं मार सकता, मेरा शरीर सारा कांप रहा है। उसने यह भी विचार किया था कि इनको मैं मारूंगा, राज्य भोगूंगा, उससे मुझे सुख प्राप्त होगा। तो ऐसा सुख क्या जो मैं अपने ही जो घर गृहस्थी वाले हैं, जो मेरे अपने ही स्वजन हैं, उन लोगों को मार दूं, जिनकी गोद में खेला बढ़ा, खाया पिया, जिन लोगों ने मुझ पर इतना लाड़ लड़ाया, उन्हीं लोगों को मार दूं और तब मैं राज्य भोगूं, राज्य का सुख भोगूं। तो ये कहाँ तक ठीक है? जब वो इस तरह के विचार करता है, इस तरह की बातें सोचता है, तब कृष्ण उसे समझाते हैं। तो कृष्ण उससे यही कहते हैं कि ऐसे आतताइयों को, लेकिन इसके उपरांत भी सब लोग रामराज क्यों चाहते हैं? रामराज इसलिए चाहते हैं क्योंकि राम एकदम साधु स्वभाव के थे। वो किसी को बेकार में हानि नहीं पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का वध किया। क्यों किया? क्योंकि उसने पराई स्त्रियों का अपहरण किया था, उसने पराई स्त्री पर हाथ डाला था। तो राम ने भी उसे अच्छा सबक सिखा दिया। रामराज इसीलिए चाहते हैं। हालांकि ये सब कुछ मारना पीटना, किसी की हत्या करना, ये सब अच्छा नहीं है लेकिन जब इस तरह से कोई आतताई हो जाए, सबके नाक में दम कर दे, तो उसका मारना ही उचित है। कि ऊपर राज दायित्व आ रहा हो, संपूर्ण राज्य की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में हो, उस व्यक्ति का साधु प्रकृति का होना ही अच्छा लगता है। उसे साधु प्रकृति का होने के साथ साथ कहने का मतलब ये नहीं उसे कायर भी नहीं होना चाहिए। यदि वो कायर हुआ तो अन्य देश या फिर जो आंख टिकाए बैठे होंगे, जो दुश्मन होगा, वो आकर के तुरंत हमला करेगा। जिसके ऊपर राज्य का अधिकार हो, कम से कम उसे साधु प्रकृति का जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही होना चाहिए, वरना थोड़ी सी उदारता भी भारी पड़ जाती है। यही सब कुछ श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए समझाते हैं। जब अर्जुन